Hi guys, I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do about vitamins and minerals. जैसा कि आप सभी को पता है कि vitamins and minerals are very important part of our diet. So आज हम देखेंगे कितने टाइप के vitamins होते हैं, vitamins का काम क्या होता है, minerals कितने टाइप के होते हैं, उनका काम क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी में जाके how do they help our body to function properly. Okay, so today we'll do about vitamins and minerals. आप सभी को पता है कि vitamins and minerals they are required. Almost every person knows about these vitamins and minerals कि कितना important है वो हमारी बॉडी के लिए. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स और इवन प्लांट्स को भी vitamins and minerals की ज़रूरत होती है अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ so that they maintain the good health. Okay, as you all know, food can be broken up into various various components. जैसे कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स है. ओके, अगर मैं बात करूँ फूड की तो फूड के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे एक हो गया कार्बोहाइड्रेट्स और हो जाता है प्रोटीन्स. देन वी हैव फैट्स. And then we have a category of vitamins and minerals. Okay, so these are the components of food. So food can have carbohydrates, proteins, fats and vitamins and minerals. इसलिए हम बहुत सारी वैरायटी का फूड खाते हैं ताकि हमें ये सभी कंपोनेंट्स एक अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को मिल सके. जैसे हम दाल भी खाते हैं, चावल भी, रोटी भी, प्लस उसके साथ साथ हम कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दही, दूध, ये सब भी खाते हैं सो दैट हमें बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है सभी कंपोनेंट्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सभी हमारी बॉडी को मिल सके. आप सभी जाना डाइजेशन के बारे में. ऑलरेडी वी हैव पोस्टेड अ वीडियो अबाउट डाइजेशन कि हमारी बॉडी डायरेक्टली फूड को यूज़ नहीं कर सकती स्टमक में से. इसलिए जो फूड हम खाते हैं वो ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं. With the help of enzymes, the food is broken down. These carbohydrates is a complex, protein is a complex, fat is a complex. So these are broken down with the help of enzymes. Broken with the help of enzymes. Broken with the help of enzymes to form simpler, components like carbohydrates breaks into glucose. Proteins break into amino acids. Okay, so they are broken down so that food is easily absorbed by the small intestine. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनको एब्जॉर्प्शन के लिए अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब कर सके, हम फूड का डाइजेशन करते हैं. ये डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ वाइटामिन्स कि वाइटामिन्स आखिर होते क्या है. तो वाइटामिन जो है वो बना है वर्ड विटामिन ए. जो वर्ड आया है विटामिन, वो वर्ड आया है वर्ड विटामिन ए के नाम से. विटामिन ए या विटामिन ये दिया था पहली बार एक बायोकेमिस्ट थे, कैज़िमिर फंक. उन्होंने 1912 में ये टर्म वाइटामिन्स दिया था. ये बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से आपका मतलब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मतलब है कि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. एवरी डे हमको बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स खाने की आवश्यकता पड़ती है. वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें दूसरे लिविंग थिंग्स से मिलती है. जैसे कि हम कोई प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हम खाएं या वेजिटेबल्स हम खाएं, तो वहाँ से हमको ये वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं. तो विटामिन्स की बात करें तो कम्स फ्रॉम द वर्ड विटामिन ए विच वॉज गिवन अ बाय बायोकेमिस्ट. एंड दीज आर second thing is these are micronutrients. Now if I talk about vitamins are of two types. Okay, first I must say water soluble vitamins. Water soluble
and second is the fat soluble. Okay, so two types of vitamins are there, water soluble and fat soluble. Water soluble vitamins can easily go through the body with the help of water. वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, नाम से पता चलेगा आपको वाटर soluble, पानी में घुल जाते हैं और उसी पानी के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में वो रोटेट होते हैं और बॉडीज एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाइटामिन, जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्सक्रीट कर देती है विद द हेल्प ऑफ किडनीज। किडनी से जब यूरिन बाहर निकलता है तो उनके साथ साथ अगर आपने कुछ एक्सेस अमाउंट में ये वाइटामिन खाए हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एक्चुअली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और आपकी बॉडी इन्हें स्टोर नहीं कर सकती। ओके, योर बॉडी कैन नॉट स्टोर, बॉडी कैन नॉट स्टोर इट, cannot store these vitamins. Okay, they are excreted with the urine from the kidneys. So इसीलिए हमें इन्हें डेली खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है सो दैट ये वाले स्पेशली वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन है हमारी बॉडी को मिल सके। अब इसके अंदर कौन कौन से वाइटामिन आ जाते हैं, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आपका विटामिन सी आ जाता है, विटामिन B1 आ जाता है। ओके, तो ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। विटामिन B2 भी आता है, B3, B5, B6, B7, मतलब जितना भी बी है, B9, B12, ये सभी विटामिन जो हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। विल डू देम लेटर, सारे विटामिन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। ओके, our body can store them. Body can store them like vitamin A, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These are some vitamins which are fat soluble. They are also very important. ये भी हमारी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टास्क करने के लिए हमारी बॉडी में। ये हमें वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से हमें मिलते हैं। ओके, ये सब विटामिन आज हम कर लेते हैं। सपोज हमें पहले बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। सपोज विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल नो अबाउट विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, आपको पता है, खट्टी चीज़ों में आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? बिकॉज इट इज़ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी बॉडी को डैमेज से बचाती है। हमारी बॉडी की बेसिकली इम्यूनिटी भी बढ़ाता है विटामिन सी जो होता है, इंक्रीजेज द इम्यूनिटी के लिए, एंड प्लस हमारे बॉडी को जो है ग्रेट ऑक्सीडेंट भी है हमारी बॉडी को और प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू विटामिन B1। अगर B1 की बात करूं तो B1 का आपका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। अगर मैं विटामिन सी के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थियामिन। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी रिलीज करने में काम आता है। ये बेसिकली आपको ग्रेन्स में या नट्स में, जैसे कि बादाम है या अखरोट है, उनसे मिलता है, और जो भी सीड्स खाते हैं हम उनसे मिलता है, जैसे पंपकिन सीड्स कुछ लोग खाते हैं, उनसे आपको ये विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। अगर मैं B2 की बात करूँ तो B2 का आपका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। आईज, हमारे नर्वस सिस्टम, स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये यूज़ में आता है, और ज़्यादातर ये हमको डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध हो गया या दही हो गया, चीज़ हो गया, उनसे हमें मिलता है, या फिर जो हम ग्रेन्स खाते हैं जैसे कि चावल या गेहूं या चना, उनसे हमें विटामिन B2 मिलता है। ओके, विटामिन B3 का आपका साइंटिफिक नेम है
B3 का आपका साइंटिफिक नेम है नियासिन। नियासिन, इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। ये न्यूरॉन्स की वर्किंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको फिश, मीट या ग्रेन से जो है मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5। B5 को पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम होता है, पैंटोथेनिक एसिड। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। और या ज़्यादातर हमें पोल्ट्री का मीट जैसे कि एग्स हो गया या चिकन हो गया उनसे हमें मिलता है, या फिर ग्रेन से आपको मिलता है, जैसे कि दाने हम जो भी खाते हैं, चना या बाजरा, उनसे हमें मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। ये भी और बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। ये भी बहुत सारा इनका फंक्शन, जैसे कि कुछ रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम आते हैं, कुछ DNA बनाने में काम आते हैं। ये आपको ज़्यादातर सोयाबीन्स में या फ्रूट्स में या पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे कि पालक या बंद गोभी, उनमें मिलता है। प्लस कुछ मीट में भी हमको मिलता है। ओके, सो ये तो हमारे थे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ओके, नाउ वी कम टू फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन ए। विटामिन ए आपको पता है, विटामिन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर आईज एंड स्किन। एंड ये बेसिकली हमको किससे मिलता है, कैरेट से मिलता है। और कद्दू खाते हैं, पंपकिन से मिलता है। जो भी ऑरेंज कलर का लगभग वेजिटेबल्स है उनसे आपको विटामिन ए मिलता है। प्लस आप इसके सप्लीमेंट्स भी अगर चाहें तो ले सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड इट इज़ फाउंड इन eggs, milk, all these things it contains विटामिन डी। विटामिन ई के बारे में बहुत सुना है आपने। विटामिन ई ये आपको दही या डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनमें एक गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन ई मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। ओके, स्किन पे लगाने के लिए आपको विटामिन ई के सीरम्स भी दिए जाते हैं, प्लस विटामिन ई के कैप्सूल्स भी होते हैं, उनमें भी आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कुछ प्लस के विटामिन रह गया आपका। विटामिन के भी होता है। विटामिन के बेसिकली हेल्प करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में, जो खून का थक्का बनता है उसमें हेल्प करता है। अगर ये विटामिन कम होता है तो फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग में मुश्किल होता है। ओके, सो ये सारे विटामिन हैं आपके। इनके नेम्स, स्पेशली देयर साइंटिफिक नेम्स, देयर फंक्शंस, ये सब आपको आना चाहिए। आप रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए इनके साइंटिफिक नेम्स और इनके फंक्शंस। Okay, next time we'll do some minerals and some diseases which are caused by deficiency of these vitamins and minerals. Thank you for watching. If you like, then subscribe and please share the video. Thank you so much.